नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में इस्लाम के प्रचार में सूफीवाद और सूफियों के जीवन के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में और किस प्रकार से सूफियों का इस्लाम में प्रचलन है वो बढ़ रहा था, उसके बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, संपूर्ण भारत में सूफीवाद का प्रचार जोर शोर से चल रहा था। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। अर्थात सूफीवाद का द्वार है वो सभी के लिए एक समान होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का, हिंदू धर्म का हो, चाहे वो अन्य किसी धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो। सूफी संत सभी के साथ समानता का व्यवहार है वो करते थे। दुल्नुन मिस्री, जिसकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती हैं, ने अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल के सामने ये घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी, अधिक और संस्थागत कम बना दिया और इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश की थी। अर्थात जो सूफीवाद है, इस सूफीवाद में कोई आडंबर नहीं था। सूफीवाद एक सरल और सभी को समानता लिए हुए था, इसलिए यह लोगों में अधिक लोकप्रिय हो गया और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष इस सूफीवाद ने चुनौती भी पेश कर दी थी, क्योंकि लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य धर्म के हो, वे सब सूफीवाद की ओर हैं वो बढ़ रहे थे। इस्लामी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की थी। 7वीं शताब्दी के दौरान बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्यों में पिछली यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते थे, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में, जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षाएं वो दी जाती थी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं तो इस्लाम के प्रचार के साथ साथ इस्लामी दार्शनिकों और जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की थी। अर्थात एक सच्चे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक सरलीकृत मार्ग है वो ढूंढा था। 7वीं शताब्दी के दौरान बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्यों में पिछली यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते थे, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में, जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, इन स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों को यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा है वो दी जाती थी। अर्थात सिकंदरिया, सीरिया, मेसोपोटामिया, सासानी साम्राज्य, बाइजेंटाइन साम्राज्य जो उस समय में इस्लाम के अधीन था, तो वहाँ पर उन्हें यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा है वो दी जाती थी। उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियाई भाषाओं की किताबों का अनुवाद है वो किया था। अर्थात जो उमैयद है और अब्बासी खलीफा है, उन्होंने जो ईसाई विद्वान थे, ईसाइयों के जानकार थे, उनसे यूनानी और सीरिया भाषा की जो किताबें थी उनका अपनी भाषाओं में वो अनुवाद भी किया था। अल मामून के शासन में अनुवाद एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया था। अर्थात जो अरबी शासक अल मामून था, उसके काल में इन ईसाई ग्रंथों का बड़ी संख्या में अनुवाद है वो किया गया था। उसने बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान को, जहाँ विद्वान काम करते थे, सहायता दी थी। अर्थात मामून के काल में है वो पुस्तकालय विज्ञान विभाग स्थापित किया, उसने विद्वानों को आश्रय प्रदान किया
और उन्हें सहायता भी प्रदान की थी। प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान अरस्तु की कृतियाँ, यूक्लिड की एलिमेंट्स और टॉलमी की पुस्तक एल्मागेस्ट की और अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया था। अर्थात जो अरस्तु की कृतियाँ हैं, यूक्लिड की एलिमेंट्स है और टॉलमी की पुस्तक एल्मागेस्ट की और अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया था। खगोल, विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इसी काल में अरबी में किया गया था। ये रचनाएं यूरोप में पहुंची और इनसे दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि है वो उत्पन्न हुई थी। अब देखिए आदर्श विद्यार्थी के बारे में। तो 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान अब्द अल लतीफ़ अपने आदर्श विद्यार्थी से बात करते हैं। अर्थात एक जो लेख है जिसमें 12वीं शताब्दी में बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों पर विद्वान अब्द अल लतीफ़ अपने आदर्श विद्यार्थियों से बात करते हैं, तो हम उनकी आपस की बातों से भी समझेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा उनको दी जाती थी। देखिए क्या कहते हैं, मेरा अनुरोध है आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें। चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो, उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो अध्यापकों का सहारा लें। और यदि आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तो जो कुछ वह दे सकता है उसे प्राप्त कर लें। और जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक न मिल जाए, आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लो कि पुस्तक खो गई है और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पाठ्य पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्रों के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। और ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रहा है, उनके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं और उनमें अच्छों और बुरों को पहचाना जाता है। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। इसलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर हैं वो चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए और अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो वह ज्ञान के आनंद का मज़ा नहीं ले सकता। जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया हो तो अपनी जीव को अल्लाह का नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए और अल्लाह का गुणगान है वो कीजिए। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ लें तो शिकायत न करें और ये जान लें कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता और पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है जो उसके स्वामी का पता बता देती हैं। ज्ञान प्रकाश और कांति की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती हैं और उसकी ओर संकेत है वो करती रहती हैं। तो इस प्रकार है वो अपने आदर्श विद्यार्थियों को इस्लाम अपनाने के लिए है वो शिक्षक हैं वो कहते हैं, जिसका हमने अंश है वो भी लिखा है। तो देखिए इससे स्पष्ट है कि उस समय में तमाम तरह के तर्क, विज्ञान, चिकित्सा, गणित आदि जो यूरोपीय ईसाइयत के ग्रंथ थे उनका अनुवाद करके भी अध्ययन करवाया जाता था। अब देखिए नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को है वो बढ़ावा दिया था। अर्थात नए नए विषयों का अध्ययन हुआ तो इससे किसी भी चीज़ की आलोचना और आलोचना के साथ नई जानकारी, जिज्ञासा को बढ़ावा मिला था और इस्लामी बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों जैसे मुतजिला के नाम से जाने गए विद्वानों के समूह ने इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना यानी कलाम के तरीकों का इस्तेमाल किया। दार्शनिकों, फलसफा ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना का जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था,
ये विश्वास नहीं था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। धर्म वैज्ञानिकों ने इस पर जोरदार है वो विरोध किया था। अर्थात अब जो पुराने जो रूढ़िवादियाँ थी, उन रूढ़िवादियों को ज्यों का त्यों मानने की जगह उस पर वैज्ञानिक तरीके से, रचनात्मक तरीके से सोचना, विचारना है वो शुरू कर दिया था। चिकित्सा संबंधी उनके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक चिकित्सा के सिद्धांत थी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी और जिसमें उस समय के औषध शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख किया गया है और उसके द्वारा अस्पतालों में किए गए प्रयोगों तथा अनुभवों की जानकारी भी दी गई है। और इस पुस्तक में आहार विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और ये बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और कुछ रोगों की संक्रामक स्वरूप की जानकारी भी दी गई है। इस पुस्तक का उपयोग यूरोप में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में किया गया था, जहां लेखक को एविसेना के नाम से जाना जाता था और ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम अपनी मृत्यु से ठीक पहले ये पुस्तक पढ़ रहे थे और उनकी सोने की दांत कुरेदनी इस पुस्तक के तत्वमीमांसा जो विषयक है, तत्वमीमांसा विषयक है, उसके अध्याय के 2 प्रश्नों के बीच में पड़ी मिली थी। अर्थात अब इस्लाम समाज में जो भी शिक्षा दी जाती थी, पढ़ाई जाती थी, उसमें तर्क, चिंतन और वैज्ञानिकता को महत्व दिया जाता था। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था और ये गुण किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर तक ऊंचा उठा देते थे। अदब जिसका अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद्म और गद्य शामिल थे और यह अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाएगा और अवसर आने पर उसका उपयोग किया जाएगा। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत कसीदा था। अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा इस विद्या का विकास किया गया। फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया और उसमें नई जान है वो फूंकी थी और अरबों की सांस्कृतिक आधिपत्य को चुनौती भी है वो दी थी। अबू नवास जो फारसी मूल का था, उसने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद मनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं की रचना करके नया मार्ग है वो चुना था। अबू नवास के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र को पुरुषों के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री हो। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान है वो किया था। अर्थात अब जो भी धर्म के नाम पर बातें चल रही थी उसमें आधुनिकता को महत्व दिया जा रहा था। सूफियों के रहस्यवादी प्रेम को है वो बढ़ावा दिया जा रहा था और सूफियों को विशेष तौर से आगे बढ़ने का मौका है वो दिया जा रहा था। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की थी तब पहलवी जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी पतन की स्थिति में थी। अर्थात जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की थी तो ईरान की पुस्तकों की जो भाषा पहलवी है वो पतन की स्थिति में थी। शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप जिसे नई फारसी कहा जाता है विकसित हुआ और जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना से नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर है वो पहुंच गई थी। तो खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना से नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। समानी राज दरबार के कवि रुदकी को नई फारसी कविता का जनक माना जाता था और इस कविता में छोटे गीत, काव्य, गजल और चतुष्पदी रुबाई के नए रूप शामिल थे। रुबाई 4 पंक्तियों वाला छंद है जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांध देती हैं, तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सदी होती हैं और चौथी पंक्ति मुख्य बात प्रस्तुत करती हैं। इसके रूप के विपरीत रुबाई की विषय वस्तु अप्रतिबंधित होती हैं। इसका इस्तेमाल प्रियतम अथवा प्रेयसी के सौंदर्य का बखान करने, संरक्षक की प्रशंसा करने
अथवा दार्शनिक के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रुबई उमर खयाम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई और उमर खयाम एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे जो विभिन्न समयों पर बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहे थे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी, जो उस समय में फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया था, कवि स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों की चमक दमक से आकर्षित होते थे और शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने के महत्व को समझ लिया था। गजनी के महमूद ने अपने चारों ओर कवियों का एक समूह एकत्र कर लिया था जिन्होंने काव्य संग्रहों, दीवानों और महाकाव्य मथनवी की वो रचना की थी। तो देखिए 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया था। कवि स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों की चमक दमक से आकर्षित होते थे। शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों, विद्वानों को वो संरक्षण दिया गया था। तो इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध फिरदौसी थे जिन्होंने शाहनामा, जो राजाओं के जीवन चरित्र को पूरा करने में 30 वर्ष लग गए थे, इस पुस्तक में 50,000 पद और ये इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती थी। अर्थात उस समय में शिक्षा का केंद्र बढ़ गया और अरबी व फारसी भाषा में कई प्रकार की पुस्तकें लिखनी शुरू कर दी थी। और उस समय में प्रसिद्ध फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी जिसको 30 वर्ष में पूरा किया और इसमें लगभग 50,000 पद थे। शाहनामा परंपराओं और आख्यानों का संग्रह है जिनमें प्रारंभ से लेकर अरबों की विजय तक ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में किया गया है और ये गजनवी परंपरा के अनुरूप ही था। बाद में भारत में फारसी प्रशासन और संस्कृति की भाषा है वो बन गई। अर्थात इसमें पूरा ये बताया गया है, लगभग 50,000 पद हैं, इस्लामी आख्यान दिए गए हैं, अरबों की जो प्रारंभिक विजय से लेकर ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में दिया गया है और यह गजनवी परंपरा के अनुरूप ही था कि बाद में भारत में फारसी प्रशासन और संस्कृति की भाषा है वो बन गई थी। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि धीरे धीरे फारसी भाषा को भी बढ़ावा मिलना है वो शुरू हो गया था। धन्यवाद।